नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनके पी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं। वो है आपका चांसलर पोर्टल से रिलेटेड। तो मारवाड़ी कॉलेज रांची हो या रांची यूनिवर्सिटी के कोई भी कॉलेज हो या रांची पीजी डिपार्टमेंट हो, उसमें आप पीजी के लिए चांसलर पोर्टल में फॉर्म कैसे भर सकते हैं, पूरा प्रोसेस बताने जा रहे हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर जगह पे कुछ नया नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। एडमिशन जब लेने जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि अभी आप अच्छे से देख लीजिए प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले बात है गूगल में सर्च करना है। मोबाइल से मैं करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप मोबाइल से भी फॉर्म भरते हैं। कोशिश कीजिएगा डेस्कटॉप से भरिएगा, लेकिन मैं मोबाइल से दिखा रहा हूँ कि आसान तरीका क्या होगा। आपको चांसलर पोर्टल है, चांसलर पोर्टल में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो चांसलर पोर्टल का जो है ये वेबसाइट खुल जाएगा। जैसे ही ये वेबसाइट खुल जाता है, आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे ये वेबसाइट आपका खुला, यहाँ पर पूरा डिटेल खुल रहा होगा और यहाँ पे देखिए ये लॉगिन का ऑप्शन दे रहा होगा। तो जो नए यूज़र आए हैं, जो पहली बार आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है या फिर पहली बार आए हैं जिसका पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर लिखना है, जैसे कि यह है ना, डोंट हैव एनी अकाउंट, तो साइनअप में यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। जैसे साइनअप में जाएंगे, इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर डिटेल मांगेगा, आपका आधार में क्या नाम है, वो ईमेल आईडी, यूज़र नेम आप बना लीजिएगा, जिसमें देख लीजिए A to Z 0 to 9 और डैश ही सिर्फ आपका काम करेगा, ठीक है। उसके अनुसार फिर मोबाइल नंबर, पासवर्ड अपना क्रिएट कर लीजिएगा और साइन इन कर लीजिएगा। जैसे साइन अप कर लीजिएगा, उसके बाद में जो है आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो अगर पहले से भी रजिस्टर्ड है तो फिर आप यहाँ डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। जैसे यूज़र आईडी और नेम, तो मेरा जो है पहले से है यहाँ पर, तो पहले से है तो मैं पहले वाला ही अपना कर लेता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए अच्छे से कि क्या कौन सा है सो, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपना जो पहला का आईडी है, पहला जो आईडी है, मैं उसी को यहाँ पर डाल दिया हूँ और यहाँ से आपका कैप्चा आएगा, तो कैप्चा मैंने डाल दिया और यहाँ पे लॉगिन कर लिया मैंने। तो इस तरह से अपना आईडी पासवर्ड से आप यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस आएगा, वो आपको क्लोज होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा, अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको कट कीजिएगा। जैसे कट करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह का आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस पर देखिएगा, मेरा यहाँ पे दिया है, तो यहाँ से आपको सेशन रीसेट कर सकते हैं। यहाँ से रीसेट करने का ऑप्शन आएगा, या पहले जो कर रहे होंगे वो पहली बार, तो उसका इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। तो आपको यहाँ पे कोर्स टाइप में क्या सुनना है, तो यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे वो करते हैं, फिर यहाँ पर 2026 भी आ रहा है ना, आपको 2025 करना है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी चुन लेंगे, तो जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी का है सेम प्रोसेस होगा। जैसे मैं अभी रांची यूनिवर्सिटी के लिए कर रहा हूँ, तो RU सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सेट सेशन अगर गलत यहाँ पर सेट करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। जैसे ये चीज़ आ गई आपका, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ये चीज़ें आ गई, अब ये फॉर्म फिलअप करना है ना। तो यहाँ पर देखिए फिल एडमिशन फॉर्म का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपका आगे का रीडायरेक्ट होगा। जैसे आप इस पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिया गया है। ये आगे आ चुका है दोस्तों, क्योंकि ये मैंने पहले से भर के रखा है, जिसकी वजह से ये बहुत आगे आ चुका है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर अगर आपको बताऊँ कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ये सारा चीज़ें आपको करनी है, तो फिर मैं एक बार बैक चला जाता हूँ या फिर एडिट में चला जाता हूँ, ताकि आपको दिख जाए कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो अगर एडिट में अगर हम जाते हैं, पहले आपको एकेडमिक का हो या किसी भी तरह का, पहले पर्सनल का आपको अगर दे रहा है, तो पर्सनल का आपको क्या करना है, पर्सनल में भी एडिट कर सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से भरना है, क्या क्या भरना है। पर्सनल डिटेल में पूरा क्लियरली इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आप भर देंगे, अच्छे से भर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें आप ही के बारे में पूछा गया है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, हिंदी में, इंग्लिश में कैसे लिखना है, वो चीज़ें बताई गई है, ठीक है। वो भी मैं अभी बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का है, मैंने रांची यूनिवर्सिटी चुन लिया, ठीक है, कि कहाँ से आप रजिस्टर्ड थे या स्टेट गवर्नमेंट से जो रजिस्टर्ड थे, तो ये मैंने डाल दिया। तो लास्ट एग्ज़ाम जो है पास किए हैं कौन सा स्टेट से, तो वो डाल दिया। लास्ट डिस्ट्रिक्ट क्या था, सेशन क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, आपका रजिस्ट्रेशन ईयर क्या था, ठीक है। उसके बाद में लास्ट पास्ट एग्ज़ाम कौन सा है, तो जैसे कि अभी हम MCA का करने वाले या MBA का करने वाले हैं, तो अगर मान लीजिए हम BBA ले लेते हैं, ठीक है। आपका जो भी लेना है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट नेम पूछेगा, तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट अपना डालना है कि BBM कौन सा सब्जेक्ट था आपका, ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपने डाल दिया। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा है ना, स्कोर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा है कि सब्जेक्ट फुल मार्क, ठीक है। तो सब्जेक्ट फुल मार्क कितना का होगा, ये 1800 का होगा, ठीक है। ये हो सकता है आपका अलग हो सकता है, ये चीज़ देख लीजिएगा।
तो इसमें जो सब्जेक्ट फुल मार्क मतलब है ऑनर्स का है, आपको सिर्फ ऑनर्स का इसमें डालना है। अब आगे बात करें इसमें सिक्योर कितना किए हैं, तो अगर मान लीजिए आपने सिक्योर किया है 1500, तो 1500 जैसे करेंगे यहाँ पे देखिएगा परसेंटेज आ जाएगा। जो भी आपने किया है ऑनर्स का इसमें डालना है। और नीचे में देखिए आपका मीडियम आएगा, पासिंग ईयर आएगा, रेगुलर कोर्स टाइप होगा वो चुन लीजिएगा, डिवीजन आप चुन लीजिएगा, यानी यहाँ पे ओवरऑल आपको दिया गया है। तो जैसे ओवरऑल यहाँ पे दिया गया है, तो अगर ओवरऑल का अगर हम बात करें, ओवरऑल मतलब जितना टोटल था, टोटल का ओवरऑल आपका कितना आया, ठीक है। तो ओवरऑल परसेंटेज पूछा है, अगर मान लीजिए ओवरऑल आपका 74 था तो 74% डाल दिए, ठीक है। तो ये प्लीज़ इंटर डिस्टिंक्ट मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क्स पूछा है, तो ओवरऑल मार्क्स सिक्योर्ड, तो ओवरऑल मार्क्स सिक्योर्ड तो कितना हमने हमारा है, तो ओवरऑल मार्क्स सिक्योर्ड का बात करें, अगर मान लीजिए 3000 का था, उसमें से 2500 ये आया है। तो इसमें भी देखिए आपका क्या दे रहा है, प्लीज़ इंटर डिस्टिंक्ट मार्क्स, तो आप मान लीजिए यहाँ पे 74। हम सब तरह से ऑप्शन से आपको दिखा रहे हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल का अगर हम बात करें, जैसे कि 89 मान लीजिए हम कर दिए, ठीक है, ये आ गया। अब जैसे आ गया CGPA में होगा जिसका, तो CGPA में डालेंगे। COT का होगा तो यस कीजिएगा, नहीं तो फिर नो करके आप इन्फॉर्मेशन अपना सेव कर लीजिएगा। जैसे सेव कीजिएगा वो आपका आगे का इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर अप्लाइंग डिसिप्लिन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे कि जो भी डिटेल आपने भरा था यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर देखना है तो यहाँ से व्यू कर लीजिए, व्यू करके आप देख सकते हैं। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, यहाँ से पूरा अच्छे तरह से एडिट कर लीजिएगा। अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अच्छे से डालिएगा। अगर फ़ोटो सिग्नेचर में अगर किसी भी तरह का दिक्कत करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो फ़ोटो और सिग्नेचर आपका जो है वो अच्छे से आपको अपलोड करना है, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत होगा। वो चीज़ों को अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों कि 1 मिनट में थोड़ा सा रेजोल्यूशन साइज छोटा कर ले रहा था। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर अगर एडिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है जो है ना, अगर हम यहाँ पर भी एडिट में जाते हैं, क्योंकि आपको दिखाना है कि क्या क्या और चीज़ें डाल सकते हैं ताकि आपके लिए इजी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर सारा चीज़ें आपको दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए अपना नाम, यहाँ पर देखिए एक चीज़ है दोस्त कि यहाँ पर हिंदी में नाम दिया गया है। तो यहाँ पर क्लिक हेयर, जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, आप इंग्लिश में नाम सेम चीज़ वहाँ लिखिएगा तो वो हिंदी में आ जाएगा, वहाँ से कॉपी करके इसको डाल दीजिएगा। यहाँ पर अपना पूरा डिटेल डाल दीजिएगा। जैसे डिटेल डाल देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के भी सारा डिटेल डाल दीजिएगा। यहाँ पे डोमिसाइल पूछा गया है, झारखंड के हैं तो यस, और नहीं है तो नो। अगर नहीं है तो फिर नो डालिएगा, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, ठीक है। अब जैसे इसमें है, अगर कास्ट बेसिस पे है, ST SC OBC से हैं तो ये डाल दीजिएगा। अगर जो भी चीज़ें डाल रहे हैं उसके लिए सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो फिर आपके लिए रिजेक्शन माना जाएगा, क्योंकि उस कैटेगरी के अनुसार मिलेगा। अगर आपका NCC है तो NCC का डालिएगा डिटेल, NSS है तो NSS का डिटेल डालिएगा। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी है जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह हो गया तो वो डालना है, नहीं तो फिर अन्यथा नहीं डालना है, ठीक है। ये सब सारा चीज़ें डाल करके आपको अपना एड्रेस डालना है। यहाँ पर सेम एड्रेस डाल करके अपना फ़ोटो और सिग्नेचर, तो फोटो और सिग्नेचर जो है 10 KB से लेकर के 100 KB तक का वो डालना है आपको। और या सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन करेंगे, जैसे सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप कर लेते हैं, उसके बाद में आपका जो है ये आगे रीडायरेक्ट होगा। जैसे ये आगे रीडायरेक्ट होगा, अब यहाँ पर आ गया आपका कि आप यहाँ पर सीधा डिसिप्लिन में आ जाएंगे कि डिसिप्लिन कैसे चुनना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप डिसिप्लिन में आएंगे, जैसे ही आप डिसिप्लिन में आते हैं, डिसिप्लिन में आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज चुनने का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन में आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज, जैसे अब यहाँ पर आ गए हम, है ना, ये आगे बढ़ा, सेम चीज़ें हैं जो मैंने अभी पहले बताया आपको। अब यहाँ पर आ गया आपका यूनिवर्सिटी वाला, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। जैसे मैं रांची यूनिवर्सिटी करके कर रहा था तो रांची यूनिवर्सिटी आ गया। अब कॉलेज का आया, तो कॉलेज में यहाँ पर जैसे कि डोरंडा है, मारवाड़ी रांची वुमेंस कॉलेज है, सॉरी रांची यूनिवर्सिटी है, तो अब यहाँ मारवाड़ी कॉलेज का आ गया, मारवाड़ी कॉलेज मैंने नहीं लिया। अब यहाँ से मुझे MBA करना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल है मेन है, तो आपको क्या करना है, प्रोफेशनल में पहले जा करके देखते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल में गए तो यहाँ पर देखिए क्या क्या निकल रहा है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे मैं BBA के लिए भर रहा हूँ तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने जैसे इसको फिलअप किया, फिर सब्जेक्ट नेम का ऑप्शन आया यहाँ पर, तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आप इसको क्लिक किए, देखिए यहाँ पर आ गया ऑप्शन, नीचे ऑप्शन आ गया PG के लिए, जो MBA मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये गोल वाला में। इसी तरह से सेम आपका BCA के लिए होगा। और अगर मान लीजिए कोई दूसरे डिपार्टमेंट के लिए हैं आप, जैसे कि प्रोफेशनल में आए और यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको साइंस करना है,
तो साइंस में जैसे क्लिक किए, यहाँ पर देखिए बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर नोट मैपिंग इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे बीबीए किया है इसलिए, ठीक है। अगर गलत मिसमैच होगा तो वो आपका नोट मैपिंग ही देगा, ठीक है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने कर लिया, और फिर यहाँ पर भी सेम चीज़ मैंने कर लिया। अब यहाँ पर क्लिक करके ऐड डिसिप्लिन का ऑप्शन है, हमें ऐड डिसिप्लिन करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड डिसिप्लिन कर लिया। जैसे ही ऐड डिसिप्लिन कर लिया तो देखिए इस तरह का ऑप्शन आपका आएगा, यहाँ पे ऐड डिसिप्लिन हो गया। जैसे ऐड डिसिप्लिन ये दिख रहा है कि आपने ये कर लिया है, अगर गलती हो जाएगा तो डिलीट करके फिर से कर लीजिएगा, नहीं तो सेव चीज़। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सेव इन। अगर दूसरा कॉलेज के लिए भी भरना है तो यहाँ से सेम चीज़ आपको करना है। अगर दूसरे कॉलेज के लिए एक बार में भरना है तो दो, मतलब कि आप कर लीजिए। जैसे डोरंडा का भरना है मेरे को, तो डोरंडा का मैंने यहाँ से किया। यहाँ से जैसे प्रोफेशनल में मैं चला गया, और यहाँ पर आने के बाद में देखिए अगर बीबीए का अगर मैं बात करूँ तो बीबीए का मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब करने के बाद में यहाँ पर देखिए फिर डिसिप्लिन का ऑप्शन आएगा। जैसे ये डिसिप्लिन आ गया, मैं यहाँ से ऐड डिसिप्लिन कर लिया, ठीक है। तो ये ऐड डिसिप्लिन हो गया मेरा, 2 बार हो जाएगा। देखिए कि मैंने एक बार डोरंडा के लिए भरा है, एक बार मारवाड़ी के लिए भरा, दोनों के लिए अलग अलग पेमेंट होगा। यहाँ से सेव एंड वेरीफाई करेंगे। अगर सेम एक बार आपका एक कॉलेज में कर रहे हैं तो एक ही कॉलेज के लिए कीजिएगा। यहाँ से चेक कीजिएगा सारा चीज़ें आप अच्छे से एक एक करके चेक कर लीजिएगा, और यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा। और नहीं तो फिर इसको क्लोज कर दीजिए। जैसे कि मेरे को डोरंडा का नहीं करना है, मैं यहाँ से डिलीट कर दिया, डोरंडा का, मारवाड़ी का ही करना है, तो मैं मारवाड़ी का ही सिर्फ रखूँगा इसमें। और यहाँ पर जैसे आप डिलीट करेंगे उसके बाद में फिर आगे का ऑप्शन आपके लिए फिर बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ डिलीट कर दिया, यहाँ पर देखिए आप सिर्फ मारवाड़ी का दिख रहा है। अब सेव एंड वेरीफाई मैंने कर दिया। अब यहाँ पे करने के बाद में आपको यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करना है। जैसे सारा चेक बॉक्स में आप क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पे कन्फर्म एंड सबमिट का ऑप्शन है। जैसे कन्फर्म एंड सबमिट करते हैं तो इस तरह का ऑप्शन आपका खुल जाता है, जिसमें प्रिंट होल फॉर्म, यहाँ से क्लिक कीजिएगा, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, प्रिंट होल फॉर्म है, यहाँ से आप प्रिंट होल फॉर्म करके फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा। अन्यथा फिर हम नीचे फिर आकर के आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट हिस्ट्री सेक्शन है, यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री सेक्शन है। तो यहाँ पर अभी आपका इन केस ऑफ अलाउड पेमेंट एक बार आपका कट जाता है। पेमेंट कटने के बाद देखिए यहाँ पर जैसे आप नीचे आए, नीचे आने के बाद में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। जैसे स्लाइड करेंगे पे नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे पे नाउ में, और यहाँ से आपको जो है पेमेंट करना है 500 रुपया। प्रोसीड करेंगे, पेमेंट करेंगे, पेमेंट का अलग से रिसिप्ट निकलेगा, उसका रिसिप्ट निकाल कर रखेंगे। और आपका जो ये है होल फॉर्म, इसका भी रिसिप्ट निकाल कर रखेंगे। अभी मारवाड़ी कॉलेज में किन्हीं को नहीं आना है, अभी जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपका एडमिशन होगा। एडमिशन होने के बाद में आपको क्या करना है, मतलब कि आपने फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में आपको क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। वेट करना है जब तक आपका ये नहीं आ जाता। जैसे ही आपका ये चीज़ें आ जाएगी, सारा डिटेल आ जाएगा आपका। जैसे ही डिटेल आ जाता है उसके बाद में आपको मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट में नाम आता है, या फिर आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा तो वो कॉलेज से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद में ही आपको जो भी अपडेट होगा, मैं आपको रेगुलर अपडेट करता रहूँगा। ये आपका पूरा विधि था कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, और प्रिंट आउट रखना है अपने पास। और आगे तक का जो भी डिटेल होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा।